भक्तों, अगर आपने असल आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम समय समय पर आपको आपकी जीवन से जुड़ी विशेष जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो सभी के जीवन में कभी ना कभी परेशानियां आती हैं, और सच्चे मन से अगर आप इन बातों का ध्यान करें और जो हम बताएंगे उस पर गौर करें तो आपकी परेशानियां सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। सबसे पहले, आपकी नौकरी या व्यापार में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कहीं आप किसी कर्ज में तो नहीं फंसे हैं या किसी झूठे मुकदमे या मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके घर में बरकत, परेशानी, मियाँ बीवी का झगड़ा, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम माँ काली की विशेष पूजा और मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिन मंत्रों का उच्चारण कर और आप पूजा करके हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दें, देवी काली की पूजा आरोग्य है। इसे करने से स्वयं की रक्षा के साथ साथ शत्रुओं और मुकदमों से मुक्ति की मिलती है। लेकिन हम आपको यह जरूर बता रहे हैं कि माँ काली की पूजा करने में कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना होता है और सावधानियां बरतनी होती है। एक तो देवी काली की पूजा हमेशा रात्रि के समय करनी चाहिए। दूसरे, देवी काली की पूजा किसी खराब मंशा से नहीं करनी चाहिए। केवल अपने कष्ट या अपनों के कष्ट या किसी तरह के अपनों के ही लेकर करनी चाहिए। किसी को बुरे विचार लेकर कभी भी यह पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि माँ काली को लाल व गुलाबी रंग से विशेष लगाव है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री देवी काली शत्रुओं और कष्टों का नाश करने वाली है। यदि आप किसी झूठे मुकदमे या विवाद में फंस गए हैं अथवा आपके ऊपर शत्रुओं का हमेशा भय बना या छाया रहती है तो आपको माँ काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। यही नहीं, देवी काली की पूजा से रोजगार और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि माँ काली की उपासना किसी खास मकसद से करें तो आपको देवी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि माँ काली भक्ति संप्रदाय प्रमुख देवी मानी गई है। ठीक वैसे ही जैसे संहार के अधिपति शिव जी हैं, इसी तरह संहार की अधिशास्त्री देवी माँ काली को माना गया है। याद रखें, देवी काली की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जानी चाहिए, तभी यह फलीभूत होती है। आप माँ काली की पूजा में इन बातों का खास ध्यान रखें। आपको बता दें, माँ काली की उपासना दो प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। सामान्य पूजा तो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, लेकिन तंत्र पूजा हमेशा गुरु की देखरेख में करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन देवी काली की पूजा लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। आप देवी के समक्ष गूगल की धूप जरूर जलाना चाहिए और पूजा में लाल गुलाब के फूल ही चढ़ाने चाहिए। आप यह भी विशेष ध्यान रखें कि देवी काली की पूजा में लाल या काली वस्तुओं का विशेष महत्व है, इसीलिए उनकी पूजा में चढ़ावा उसी रंग का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप काली देवी की उपासना तभी फलीभूत होती है जब इनकी पूजा समस्याओं के निजात के लिए की जाती है। यदि किसी पर समस्या उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से ये पूजा होती है तो वह कभी भी सफल नहीं होती है। देवी काली की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई के अलावा कुछ और अर्पित नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, अब ध्यान से सुने। अगर आप शत्रु या मुकदमे के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं या आपको शत्रु का भय रहता है या किसी तरह का डर मन में है तो इस उपाय से आपका यह मन और शत्रु और मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा। उपाय इस तरह है।
शुक्रवार की रात लाल वस्त्र धारण कर आसन पर बैठें और मां काली के समक्ष दीपक और गूगल की धूप जलाकर लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर देवी से अपनी समस्या बताएं और इस मंत्र का जाप करें जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र का 13 माला का जाप करें, यानी 13 बार इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते हुए इस माला का जाप करें। ओम क्रीं कालिके नमः, ओम क्रीं कालिकाए नमः। इस मंत्र का 13 माला जाप करें तो आपको शत्रु भय और मुकदमे से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस विशेष बात का ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद 10 मिनट तक आप जल का बिल्कुल भी ग्रहण न करें और न ही स्पर्श करें। तो भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पर कर्ज हो गया है या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं, या आप किसी मुकदमेबाजी से मुक्ति चाहते हैं, तो यह उपाय करें। इस उपाय को ध्यान से सुनें। आप आने वाले शुक्रवार से चांदन के दिन, यानी चांदन के शुक्रवार से 9 दिन तक गूगल की धूप पान के पत्ते पर रखकर 9 दिन लगातार जलाएं। याद रखें, आपको देवी काली के समक्ष शुक्रवार से लगातार 9 दिन तक गूगल की धूप पान के पत्ते पर रखकर लगानी है, यानी गूगल की धूप को पान के पत्ते पर रखकर जलाना है। यह उपाय करने से आप पर काली मां का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और कर्ज और मुकदमे से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। अब भक्तों, आगे बढ़ते हुए, अगर आपको नौकरी या व्यापार में समस्या आ रही है और उससे छुटकारा पाना है तो उसके लिए यह उपाय करें। आपको 11 शुक्रवार देवी काली मां के समक्ष बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुनें। ओम क्रीं नमः। मैं दोबारा इस मंत्र का उच्चारण कर आपको बता रहा हूँ। ओम क्रीं नमः। इसको 21 शुक्रवार देवी काली की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रत्येक शुक्रवार को 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो आपकी नौकरी और व्यवसाय की समस्या मां काली के आशीर्वाद से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको यह भी बता दें, देवी काली की पूजा राहु, केतु और शनि से मिल रहे कष्टों से मुक्ति के लिए किए जाते हैं। इसीलिए शुक्रवार का दिन देवी मां काली का विशेष दिन होता है। और भक्तों, अंत में अगर आपको मां काली से मन वांछित इच्छा की पूर्ति करनी है तो उसके लिए आपको यह कार्य अवश्य करना है। मन वांछित इच्छा पूर्ति के लिए देवी काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। ऐसा करीब 7 दिन लगातार करें। देवी मां काली आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। तो अंत में आपको यह हमारा देवी मां काली संबंधित जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी तो असल आस्था को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। जय श्री राधे, जय मां काली।